तो ये था हमारा अरब स्प्रिंग। अब हम आगे देखेंगे कि इससे क्या रिजल्ट निकले, ये सफल हुआ या असफल हुआ, या सिर्फ टूनिशिया में सफल हुआ या बाकी देशों में क्या हुआ। थोड़ा बहुत हमें जानना है, बाकी के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना डीप में, बस थोड़ा बहुत समझना है कि कहाँ पे क्या हुआ। तो देखो अब अरब क्रांति के या अरब स्प्रिंग के परिणाम को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। देखो इसका पहला परिणाम ये हुआ कि ये अरब क्रांति सफल नहीं हुई, बड़े तरीके से असफल रही है, क्योंकि सिर्फ 2 देशों में ही ये सफल हो पाई। तो पहला पॉइंट क्या है, अरब क्रांति पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाई, एक फेलियर रहा ये। दूसरा पॉइंट ये बनेगा हमारा कि इसमें टूनिशिया में और इजिप्ट में 2 ही जगह पे शासक बदले, यानी 2 ही जगह पे सरकार का तख्ता पलट हुआ, सरकार चेंज हुई, बाकी किसी देश में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, क्या याद रखोगे आप, टूनिशिया में और इजिप्ट में। टूनिशिया के शासक का नाम आपको पता है, जैन अल अबिदीन बैन अली। ठीक है, उसके अलावा जो इजिप्ट का शासक है उसका नाम भी आपको याद रखना, क्योंकि आप जब एग्जाम में लिखोगे तो आपको नाम मेंशन करने पड़ेंगे। तो इजिप्ट का जो शासक है उसका नाम है होशनी मुबारक। तो होशनी मुबारक को भी हटाया, ठीक है, इजिप्ट के लोगों ने आंदोलन करके, और टूनिशिया वालों ने तो हटाया ही था बैन अली को। तो टूनिशिया में सफल रहा, इजिप्ट में सफल रहा। ठीक, बाकी जो देश हैं, जैसे कि एक देश है यमन जो है, वहाँ पे सरकार नहीं हटी, बल्कि वहाँ पे और तगड़े तरीके से सरकार ने अपना रूल जमा लिया। वहाँ के जो लीडर थे उन्होंने आर्मी भेजकर बहुत तगड़े तरीके से आंदोलन को कुचल दिया, और ज़्यादा तानाशाही वहाँ पे यानी डिक्टेटरशिप वहाँ पे अपनी दिखाई। ठीक है, तो यमन में और ज़्यादा तगड़े तरीके से आर्मी का, या आप कह सकते हो वहाँ के तानाशाह शासक का रूल बन गया। तो ये सफल नहीं हुआ ना यमन में। उसके अलावा सीरिया के बारे में आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी बहुत चला था, सीरिया के बच्चे बिल्कुल बेघर हो चुके हैं, बुरा हाल हो चुका है सीरिया का। तो सीरिया और लीबिया ये देश बिल्कुल तबाह हो गए, बिल्कुल बर्बाद हो गए इस क्रांति की वजह से। ना तो ये ढंग से आंदोलन कर पाए, ना वहाँ पे सरकार मैनेज हो पाई, ऊपर से यहाँ पे आतंकवादी संगठन है, ISIS है यहाँ पे। तो सीरिया की हालत बहुत ख़राब हो गई, और सीरिया और लीबिया जैसे देश तबाह हो गए अरब स्प्रिंग में। ठीक, तो आप समझ रहे हो ना कि वहाँ पे पूरे तरीके से सफल क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि लीबिया में दिक्कत हुई, वहाँ पे सफल नहीं हो पाया, सीरिया में दिक्कत हुई, यमन में दिक्कत हुई। ठीक है, इन चीज़ों में बड़ी प्रॉब्लम हुई। उसके अलावा आतंकवाद बढ़ा। अब मैंने भी आपको बताया ISIS है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया इसकी फुल फॉर्म है, आज के टाइम पे सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन ही है ये। तो आतंकवाद में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। ठीक, डर का माहौल और ज़्यादा फैला, तो टेररिज्म बढ़ा। उसके अलावा रिफ्यूजीज़ की समस्या आई। अब जिन जिन देशों में आंदोलन हो रहे हैं, बम गिर रहे हैं, गोले गिर रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, पूरे विद्रोह हो रहे हैं, क्योंकि जो ये जितने भी आंदोलन थे सिंपल आंदोलन नहीं थे, हथियार उठाए लोगों ने, हिंसक आंदोलन थे ये। ठीक है, तो जो जितने भी वहाँ पे शरणार्थी थे, इंग्लिश में बोलेंगे रेफ्यूजीज़, तो जितने भी शरणार्थी थे, रेफ्यूजीज़ थे, वो इधर उधर देशों में बेचारे भटक रहे हैं। जैसे कि सीरिया के लोग देखा होगा, अपने बच्चे भटक रहे हैं। ठीक है, तो सीरिया में, लीबिया में, इन देशों से, पूरे अरब कंट्रीज से शरणार्थी दूसरे देशों में भाग कर जाने लगे। भारत में भी आए, भारत के लिए भी प्रॉब्लम बनी शरणार्थी। ठीक, तो ये सारी प्रॉब्लम हुई अरब स्प्रिंग की वजह से। ये थे इसके परिणाम, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस। अब कारण क्या थे, अगर आपसे कारण पूछते हैं कि इसके कारण बताओ, बिल्कुल सिंपल है कारण। देखो यहाँ पे तानाशाही थी, यानी कि जो डिक्टेटरशिप है वो थी, डेमोक्रेसी नहीं थी। दूसरा कारण ये बनेगा कि लैक ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की कमी। उसके अलावा यहाँ पे कोई मौलिक अधिकार नहीं थे, नो फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, उसके बाद अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, लोग कुछ भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। भ्रष्टाचार था, टेरर का माहौल था। ठीक है, सारा जो सरकार है उसी का कंट्रोल था। यही सारे तो कारण बने। गरीबी थी, भूखमरी थी, बेरोजगारी थी। ठीक है, गरीबी मतलब पॉवर्टी था, हंगर था, और अनएम्प्लॉयमेंट थी। ठीक है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से फैली हुई थी। ठीक है, डेवलपमेंट नाम की चीज़ नहीं थी। उसके अलावा सबसे मेन बात, और लोग क्यों इतने दुखी थे यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम, दुनिया भर का पेट्रोलियम है, फिर भी गरीबी। ठीक है, दुनिया भर के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फिर भी यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है देश के पास। ठीक है, जो है बस अमीर लोग हैं, उनको ही मिलता है सब कुछ। तो एक पॉइंट बनेगा कि प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी गरीबी रही, भूखमरी रही, बेरोजगारी रही। उसके अलावा अमीर और गरीब जो थे
उनमें बहुत फासला था। अमीरों का जीवन तो बहुत लग्जीरियस था, बहुत ही विलासिता का जीवन जी रहे थे, बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे थे। और गरीब, आपने हालत देखी थी बाबूजी जी की कि क्या हालत थी, इतना परेशान था वो आदमी जिसने सुसाइड कर लिया पब्लिक में, तो क्या सिचुएशन होगी उसकी। तो ऐसी ही बाकी जनता की सिचुएशन थी इन सभी देशों में। तो अमीर तो मौज में और गरीब बेचारे रोते थे यहाँ पे। तो ये सारे कारण बने इसके, समझ गए। अब एक और पेट्रोलियम भी कारण बना। अब पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम की वजह से जो चीज़ इनके लिए अच्छी होनी चाहिए थी वही इनके लिए नुकसान भी कर गई। जो पेट्रोलियम इनके लिए वरदान था वही क्या बन गया, इनके लिए अभिशाप बन गया। तो जो वरदान था वही इनके लिए, बेचारों के लिए अभिशाप बन गया, क्योंकि इस पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स खेली गई। अमेरिका जैसे देश, रशिया जैसे देश, चाइना जैसे देश, हमेशा उन्होंने यहाँ पे टांग अड़ाई है अरब कंट्रीज़ में। आपने अफगानिस्तान के बारे में भी देखा, वहाँ पे भी दोनों घुसे, ठीक है, वो भी तो अरब में, इधर अरब के साइड में ही पड़ता है बिल्कुल। तो इधर मिडल ईस्ट वाले एरिया में हमेशा ही बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने अपना इंटरफेयर रखा, क्योंकि वो पेट्रोलियम पर कब्जा करना चाहते हैं। ईरान हो चाहे इराक हो चाहे लीबिया वगैरह, सीरिया, इन हर जगह पे इन्होंने कंट्रोल रखा है हमेशा ही। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए पेट्रोलियम, जिसकी वजह से यहाँ के देशों को बड़ी दिक्कत हुई। तो नेचुरल रिसोर्सेज होते हुए, पेट्रोलियम होते हुए भी यहाँ पे दिक्कतें थी। तो यही सारे कारण हैं इसके, समझ गए आप। तो ये हमने पढ़ लिया है अरब स्प्रिंग। अब एक और पॉइंट हमारा बचता है यहाँ पे अरब स्प्रिंग में कि सुधार क्या क्या हुए। गलत चीज़ तो हमने पढ़ ली कि ये लीबिया सीरिया तबाह हो गए। अब कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने सुधार भी किए, जैसे कि सऊदी अरब है। सऊदी अरब वालों ने देखते हुए कभी ये हमारे देश तक आंदोलन ना आ जाए, उन्होंने पहले ही क्या करा, रूल्स कुछ आसान कर लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार किए, यानी कि संवैधानिक सुधार किए सऊदी अरब ने, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सुधार किए, ठीक है। अपने संविधान में कुछ चेंजेस किए, लोगों को कुछ आज़ादी दी उन्होंने, ठीक है। तो सऊदी अरब में सुधार हुआ। उसके अलावा ऐसे ही कुवैत नाम का देश है, वहाँ पे भी सुधार हुआ। तो ये दो कुछ अच्छी बातें भी हैं अरब स्प्रिंग की, ठीक है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या अच्छी बातें, क्या क्या बुरी बातें हैं। अच्छी बातें देखो अरब स्प्रिंग की क्या हुई। सऊदी अरब ने सुधार किया, कुवैत ने सुधार किया, टूनिशिया में सरकार बदली, इजिप्ट में सरकार बदली। टूनिशिया वाला जो आदमी था वो कौन था, जैन अल अबिदीन बेन अली था। इजिप्ट वाला राजा है वो कौन था, वो था होस्नी मुबारक। इनकी सरकार बदली गई, ठीक है। कुछ जगह पे जो है लोगों की डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो पाई, ये थी अच्छी बातें। बुरी बातें क्या थी, जहाँ जहाँ पर आंदोलन सफल नहीं हुआ वो बुरी है। यमन जो है वहाँ पे डिक्टेटरशिप और ज़्यादा तगड़े तरीके से लागू हो गई। लीबिया सीरिया तबाह हो गए, आतंकवाद बढ़ गया, टेररिज्म बढ़ा, माहौल ख़राब हुआ, गरीबी भुखमरी बेरोज़गारी और बड़ी, शरणार्थियों की समस्या आई, यानी रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम हुई। ये सारी गलत चीज़ें हुई इसकी वजह से। अब आप देख लो कि भारत पर क्या प्रभाव पड़े इस अरब स्प्रिंग के। अब तक सब कुछ समझ में आ गया ना। तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है ये भारत वाला, ये आपको मैं बता देता हूँ कि भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़े। देखो सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ेगा, जो शरणार्थी भाग भाग कर आ रहे हैं वो भारत भी तो आएंगे, तो शरणार्थियों की समस्या भारत के लिए भी। जो इंडियन रहते थे इन देशों में, जो इंडियन काम करते थे, नौकरी करते थे, जब आंदोलन हो रहे हैं, बम गिर रहे हैं, गोले गिर रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो वो लोग भाग कर भारत में आएंगे ना वापस। तो इंडियन जितने भी वहाँ रहते थे वो वापस आ रहे हैं, तो ये हुआ नुकसान। उसके अलावा जो आतंकवाद है ये बढ़ेगा वहाँ पे, तो आतंकवाद बढ़ेगा तो भारत के लिए तो नुकसान है। तो आतंकवाद का डर बढ़ रहा है, भारत विरोधी घटनाएं बढ़ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा जो ISIS है वो मजबूत होगा वहाँ पे। जब माहौल ख़राब होगा सीरिया का तो ISIS है उसकी पावर और बढ़ेगी, तो वो भी दिक्कत करेगा भारत के लिए। जो फॉरेन करेंसी आती थी भारत में वो भी आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो लोग काम करते थे, नौकरियाँ करते थे, वहाँ से पैसा इंडिया में तो आता था, तो वो चीज़ें बंद हो जाएंगी। ऊपर से उनका बोझ और पड़ेगा इंडिया के ऊपर, उन्हें यहाँ पे रखना पड़ेगा, उन्हें खाना पीना, पढ़ाई, एजुकेशन सब खर्च करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये रिफ्यूजी वाली प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया जो है वहाँ पे अच्छे रिलेशन भी बनाना चाहता है। कुछ प्रॉब्लम भी आई हैं, तो अच्छे रिलेशन में इंडिया ने क्या किया है, ईरान में, जो ईरान है वहाँ पे अरब में, ईरान में एक बंदरगाह बनाया है। कई करोड़ों रुपए लगाकर इंडिया ने एक बंदरगाह बनाया जिसका नाम है चाबाहार बंदरगाह। इसके थ्रू इंडिया क्या करेगा, वहाँ पे ट्रेड करेगा, अफगानिस्तान तक भी जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से तो हम जा नहीं सकते, हमने पहले पढ़ा था अफगानिस्तान जाने के लिए दिक्कत है, ठीक है। तो हम समुंदर के रास्ते से ईरान जाएंगे और ईरान जाकर हम क्या करेंगे, वहाँ से ट्रेड करेंगे अफगानिस्तान तक, उसको हेल्प पहुँचाएंगे, उसको पैसे देंगे, ताकि हमारे रिलेशन अरब कंट्रीज़ के साथ अच्छे हो सके, ठीक है। हमें हमेशा सभी देशों के साथ दोस्ती बनाकर रखनी होती है, ठीक है, चाहे वहाँ पे कुछ भी हो।
पूरी कोशिश कर रहा है भारत की अफगानिस्तान से भी दोस्ती बना ले, अरब वाले देशों से भी दोस्ती बना ले, और जो ये गवर्नमेंट चल रही है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अरब कंट्रीज़ में दोस्ती बनाई भी है। ठीक है, आप देखते भी होंगे कभी भी मोदी वगैरह जाते हैं कभी तो पूरा रेड कारपेट बिछा के उनका स्वागत किया जाता है वहाँ पे। तो अरब कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे रिलेशन इंडिया ने किए हैं, अफगानिस्तान के साथ भी करने की कोशिश में है। इसीलिए ही ईरान में ये पोर्ट बनाया है। पोर्ट का नाम आप याद रखना, चाबाहार पोर्ट है ये। करोड़ों रुपए इसीलिए लगाए हैं ताकि रिलेशन कुछ अच्छे हो जाएं, वहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाए, कुछ हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारा अरब स्प्रिंग। भारत पर क्या प्रभाव थे हमने वो भी पढ़ लिए, और क्या क्या इन देशों में हुआ वो भी पढ़ लिया। तो हमने ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। बस एक टॉपिक हमारा बचता है, वो है गल्फ वॉर, खाड़ी युद्ध। तो ये वीडियो हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मिडल ईस्ट क्राइसिस हमारा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ ऐसे ही बने रहो। थैंक यू।